गांव के पास जंगल रात का घना अंधेरा था। छोटे से गांव बरसपुर के पास फैले घने जंगल से हमेशा अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि वहां कुछ अदृश्य शक्तियां रहती हैं, लेकिन कोई इसे सच मानता तो कोई मजाक। रवि गांव का एक जिज्ञासु लड़का था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह खुद जाकर इस रहस्य को सुलझाएगा। उसकी मां ने मना किया, लेकिन जिद्दी रवि रात को छुपकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पत्तों की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। कुछ दूर चलते ही अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि घबरा गया, पर जब पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था। अचानक सामने एक पुरानी हवेली दिखी जो उजड़ी हुई लग रही थी। दरवाजा खुला था और अंदर से धीमी धीमी सरसराहट की आवाज आ रही थी। डरते डरते रवि अंदर गया। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी एक गहरी आवाज आई। कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? रवि ने कांपती आवाज में कहा। मुझे सच जानना था। क्या यहां कोई भूत है? कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। फिर हवा में एक परछाई सी बनने लगी। वह एक बूढ़े व्यक्ति की आकृति थी। उसने कहा, मैं इस हवेली का मालिक था। मुझे धोखे से मार दिया गया। मेरा शरीर तो चला गया, पर मेरी आत्मा आज भी यहां भटक रही है, इंसाफ की तलाश में। रवि की आंखें फटी रह गईं। उसे यकीन हो गया कि यह जंगल सच में रहस्यमयी है। वह बिना कुछ सोचे समझे भागा और सीधा गांव पहुंचकर सबको यह बात बताई। अगले दिन कुछ लोगों ने उस हवेली में जाने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। न हवेली, न भूत। पर एक अजीब बात हुई। रवि की कमीज पर किसी ने धोखा शब्द लिख दिया था, जो आज भी मिटता नहीं। क्या वह सिर्फ एक सपना था, या सच में कोई अदृश्य मेहमान था? क्या तुम इस जंगल में जाने